नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस में होना, कांग्रेस का होना, वह बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं। जो डेलीगेशन अभी भेजा गया एमपीज का, वह उसी तरीके से घूम रहे हैं जैसे कि आतंकवादी घूमा करते थे। मतलब यह सारे स्टेटमेंट कांग्रेस के हैं, मैं कहीं और से नहीं बोल रहा हूं। कांग्रेस की राजनीति पता नहीं किस तरह ज्यादा दिखाई दे रही है। अचानक से उनका स्टैंड ऐसा हो गया है कि वह हर मुद्दे पर केवल विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक रूप से विरोध करना एक अलग बात होती है, लेकिन जहां पर देश को रिप्रेजेंट करने की बात आए, वहां पर भी वह विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। आज हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि शशि थरूर को लेकर कांग्रेस के अंदर इतनी असहज स्थिति बनी क्यों है। क्यों जयराम रमेश जैसे लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हमको दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। उसके तहत कई सारे जो आतंकवादियों के लॉन्च पैड पाकिस्तान में थे, उनको निपटा दिया गया। पाकिस्तान ने एस्केलेट किया तो भारत ने उनके एयर बेसिस को भी निपटा दिया। पाकिस्तान आके पैर पकड़ा तो हमने उसकी सीज फायर की बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि भाई मैंने यहां पर सीज फायर करवाया। तो अब नैरेटिव उल्टा बन गया, और इस नैरेटिव को उल्टा बनाने में पाकिस्तान जिस तरीके से विदेशी मीडिया को फीड करता है, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। ये अलग बात है कि विदेश में कई सारे इंडिपेंडेंट जो वहां के जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों ने भारत के बारे में यह कहा कि जिस तरीके से भारत ने अपना एरियल पावर दिखाया है, वह साफ तौर पर आने वाले समय में बहुत बड़ा संकेत देने वाला है। पाकिस्तान को लगभग उन्होंने 5 से 7 साल पीछे कर दिया है। मतलब जो पाकिस्तान की एयर पावर थी, वह वर्तमान समय में 5 से 7 साल पीछे जा चुकी है। उनके कई सारे विमानों को भारत ने गिरा दिया। लेकिन नेगेटिव वॉर में भारत पिछड़ता जरूर दिखाई दे रहा था, यह हम सब मान रहे थे। ऐसे में भारतीय सरकार ने एक प्लान बनाया कि हम विश्व के पास भेजेंगे अपनी डेलीगेशन। जो जो देश विश्व की आर्थिक शक्तियां हैं, जिनके पास वह पावर है कि वह विश्व की परिस्थितियों को मैनिपुलेट कर सकती हैं, हम उनके पास अपना डेलीगेशन भेजेंगे। ऐसे में 7 डेलीगेशन का निर्माण करवाया गया, उनको अलग अलग जगहों पर भेजने का प्रोग्राम रखा गया। इसमें भारत की सभी पार्टियां शामिल थीं, मतलब पक्ष और विपक्ष सभी लोग इसमें शामिल थे। ऐसे में कांग्रेस से भी नाम मांगे गए थे, तो कांग्रेस ने कुछ नाम दिए थे। इसमें गौरव गोगोई, आनंद शर्मा, यह सारे नाम प्रमुख थे। लेकिन भारतीय सरकार ने यहां पर कांग्रेस के साइड से जो नाम चुना, उनमें 2 नाम प्रमुख थे, मनीष तिवारी और एक शशि थरूर। उसके अलावा आनंद शर्मा का नाम यहाँ पे भारतीय सरकार ने एज इट इज यूज किया, क्योंकि वह नाम भी कांग्रेस की साइड से हमारी तरफ आया था। अब यह सब चीजें होने लगी, लेकिन अब अचानक से शशि थरूर को लेकर कांग्रेस के अंदर असहज स्थिति दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे वक्तव्य जो थरूर जी ने दिए विदेशों में जाकर, वह कांग्रेस की राजनीति के लिए अच्छे संकेत दे नहीं रहा था। हुआ ये कि अभी पनामा में बोलते बोलते उन्होंने ये कह दिया कि 2016 के बाद जो उरी में अटैक हुआ था, तो उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। तो 2016 में जो हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो पहला ऐसा इवेंट था जहां पे हमने एलओसी के ठीक ठाक अंदर प्रवेश किया और वहां पर आतंकियों के लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यह बात बोलनी ही थी कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे नेता जो हैं, वो इस बात से चिढ़ गए। इसमें सबसे पहले चिढ़े उदित राज, जो एक समय बीजेपी में हुआ करते थे और दिल्ली से चुनाव लड़ चुके थे। वो जब कांग्रेस में गए 2019 में, उसके बाद से वो चुनाव जीते नहीं। लेकिन थरूर को लेकर उनके अंदर की जो दिक्कतें हैं, जो समस्या है, वो सबको दिखाई दे रही थी। उन्होंने ये कह दिया कि शशि थरूर जो हैं, वो हैं तो कांग्रेस में, लेकिन बात करते हैं भाजपा की। ऐसा बोलते हैं जैसे वह बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हों। अब शशि थरूर ने यहां पर पार्टी की बात तो की नहीं, उन्होंने भारतीय सरकार का पक्ष रखा। अच्छा, उदित राज की इस बात को रीट्वीट कर दिया जयराम रमेश ने। जयराम रमेश एक तरीके से राहुल गांधी की आवाज है, यह बात समझ लीजिए। और जयराम रमेश ने यह कह दिया कि कांग्रेस का होना और कांग्रेस में होना, दोनों में अंतर है। थरूर की स्वतंत्र विचार जो इस समय उनके चल रहे हैं, वह कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं है। तो ये कांग्रेस की वर्तमान समय की जो स्ट्रेटजी है, उसमें थरूर के स्टेटमेंट फिट नहीं बैठ रहे हैं। और जो सारी बातें वह बोलते यहां दिखाई दे रहे हैं, उससे कांग्रेस का नेतृत्व असहज ही होता हमको दिखाई दे रहा है।
क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हुआ, उसके बाद से अचानक से कांग्रेस का जो स्टैंड है वह पूरे तरीके से बदल गया। लगभग 4-5 दिन कांग्रेस ने यही कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन जिस दिन सीज फायर हुआ उसके बाद से अचानक से सुर बदले हमको दिखाई दिए। वहां पर कुछ ऐसे सवाल भी पूछे गए जो तर्कसंगत दिखाई नहीं देते। एक सवाल का ही औचित्य बनता था, जो जो राहुल गांधी ने पूछा था कि भाई आखिर जो आतंकी पहलगाम हमला किए थे वो गए कहां। इसके अलावा जो उन्होंने सवाल उठाए थे कि हमारे कितने राफेल गिरे, जयशंकर जी को उन्होंने जयचंद कहलवा दिया, देशद्रोही कहलवा दिया। यह सब स्टैंड बना राहुल गांधी का और कांग्रेस का। और इसके बाद से अचानक से जो कांग्रेस के बाकी प्रवक्ता हैं, जो उनका आईटी सेल देखते हैं, वह ऐसी ही बातें बोलना शुरू कर दिए। लेकिन इसमें आनंद शर्मा की बात करें, सलमान खुर्शीद की बात करें, शशि थरूर की बात करें, इन लोगों ने लगभग लगभग वही स्टैंड रखा जो कि भारतीय सरकार का स्टैंड होता था। लेकिन आप देखेंगे कि कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, इन सब को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन शशि थरूर को लेकर अचानक से कांग्रेस के अंदर समस्याएं जो हैं वो ज्यादा बनती हमको दिखाई दी। और यह दिक्कतें आज की नहीं है, अक्टूबर के महीने से आप देखेंगे यह समस्याएं लगातार बढ़ते आपको दिखाई देती जाएंगी। और अब स्थिति इतनी असहज हो गई है कि शशि थरूर इस समय बस कांग्रेस में टिके हुए हैं। अब टिके होने का कारण क्या है, यह तो भगवान ही जानता है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी में जाने की बात स्वीकार नहीं की थी। आपको यह लग रहा होगा कि भाई मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद यह भी वही स्टैंड ले रहे हैं जो कि शशि थरूर का है, तो ऐसे में शशि थरूर से ही दिक्कत क्यों है? इन लोगों को लेकर दिक्कतें क्यों नहीं आ रही कांग्रेस के अंदर? तो इसके पीछे है केरल की राजनीति। क्योंकि 2026 में होने वाले हैं केरल में विधानसभा चुनाव। ऐसे में वहां पर यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, अब इसका नेतृत्व कौन करेगा, मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर इसका नेता कौन होगा, इसको लेकर ही वहां पर रार मची हुई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी यह जन नेता नहीं कहलाते हैं। इनके पास अपना कोई खास वोट बैंक नहीं है और यह पंजाब, हिमाचल इन सब क्षेत्रों से आते हैं। ऐसे में वर्तमान समय में वहां की राजनीति का चुनाव तो है नहीं, चुनाव है केरल का। और केरल में शशि थरूर एक अच्छा खासा नाम है। मतलब जिस समय कांग्रेस की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वह 50 सीटें भी प्राप्त नहीं कर पाई थी 2014 के चुनाव में, उस समय भी शशि थरूर जीत कर पहुंचे थे। उनके खिलाफ वाम दल, यहां तक कि बीजेपी के केरल अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर वह तक चुनाव लड़ गए। उसके बाद भी 2014, 2019, 2024 यह 3 लगातार चुनाव, इसके पहले 2009 यह सभी चुनाव वह जीत कर पहुंचे हैं। मतलब उनके पास अपना अच्छा खासा वोट बैंक है और वह लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो कांग्रेस केरल है वह उनको यहां पर रिप्रेजेंट करे, वह उनको मौका दे कि वह केरल में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व यहां पर कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि केसी वेणुगोपाल, जो राहुल गांधी के इस समय राइट हैंड है, और कई लोग यह भी कहते हैं कि कांग्रेस इस समय वही चला रहे हैं। और केसी वेणुगोपाल की यह सोच है कि भाई 2026 के चुनाव में, चूंकि 2 बार लगातार वहां पर इस समय वामदल जीत कर आए हैं, ऐसे में इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी है, तो मौका है वहां पर सरकार बनाने का। ऐसे में केसी वेणुगोपाल को यह लग रहा है कि वह वहां पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं और शशि थरूर ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो उनकी राह का कांटा बनते यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के अंदर केसी वेणुगोपाल लगातार यही लॉबिंग करते दिखाई दे रहे हैं जो कि शशि थरूर की राजनीति को यहां पर डाउनग्रेड कर रहा है। और इस वजह से आप नोटिस करेंगे कि केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, जयराम रमेश, सुप्रिया सुले, पवन खेड़ा यह सभी एक साथ मिलकर अटैक कर रहे हैं किसके ऊपर? शशि थरूर के ऊपर। वैसे जैसी उनकी राजनीति है, उनके पास अपना अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन उनके पास कोई खास ऑप्शन नहीं है। वह हो सकता है कि भारतीय सरकार का पक्ष यहां पर रख रहे हो, लेकिन शशि थरूर की जो राजनीति आज तक रही है, उस राजनीति में उनका बीजेपी के साथ कभी भी वैचारिक एकरूपता देखने को तो नहीं मिली है। लेफ्ट के साथ वो कभी जाएंगे नहीं, तो ऐसे में हो सकता है कि वह राजनीति से ही अपने आप को अलग कर ले। इसकी संभावना वैसे बहुत कम है। बीजेपी में वो जाने की संभावना तो यहां पर मुझे बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब जगदम्बिका पाल, जो कि उत्तर प्रदेश के सांसद हैं वर्तमान समय में, एक दौर में वह खांटी कांग्रेसी हुआ करते थे, वह जब बीजेपी में 2014 में चले आए, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर शशि थरूर बीजेपी ज्वाइन करते, कोई यहां पर बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। लेकिन जिस तरह से अटैक इस समय कांग्रेस के अंदर शशि थरूर के लिए हो रहा है, वह उनके लिए असहज स्थिति तो यहां पर पैदा
कर ही रहा है। बाकी दोस्तों समय बताएगा कि आखिर शशि थरूर की राजनीति किस तरफ जाएगी। हम वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।